रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक्सरसाइज 5.2 ख़त्म की थी, जनरल मैथ क्लास 9th की। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। अब 6 चैप्टर, जैसे कि आप बच्चों जानते हैं कि बहुत बड़ा चैप्टर है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप थॉरोली पूरा चैप्टर करें, तो मैंने ये सॉरी मैंने ये डिसाइड किया है कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सब बच्चों के तकरीबन मिड टर्म्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने ये फैसला किया कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 6 में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं सारे सॉल्व करवा देता हूँ, ताकि वो आपके मिड टर्म में भी और बोर्ड एग्जाम्स में जो है वो आपके काम आ सके। चलिए चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 है, और सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। राइट द रेडिकल फॉर्म एंड एवेल्युएट द रिजल्ट। क्यों कह रहे हैं जी कि आप पहले इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करें, फिर ये जहाँ तक सॉल्व होता है इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल दें। देखिए जो इसमें से मैंने जैसे आप देखा ना कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूँगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पहले आप निशान लगा दें। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 करूँगा और पार्ट नंबर 7, ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 और 7 हम करेंगे। ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 6 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 है इसका 8⁻⁻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 ⁻
अब देखें रेडिकल फॉर्म में ये इसके ऊपर 1 इसलिए आया कि ये पावर जो है वो माइनस में थी। जब भी हम पावर माइनस में हो तो हम उसको 1 से जो है वो प्लस में कर सकते हैं। देखिए आगे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा। ये देखें इसको रेडिकल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है, अंडर रूट वाली। ये सबसे पहले हमने इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज किया, ठीक है। रेडिकल फॉर्म में हमने बाई इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पावर माइनस थी, 1/√8 और बाई 3 आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, देखिए इस रेडिकल फॉर्म ये ख़त्म कर दी इसकी रेडिकल फॉर्म। देखिए 8 की पावर 1/3 आ गया। फिर हमने इस 8 का जो है वो एलसीएम ले लिया, पेयर बना ली। ये देखिए 2 4 2 2 और 2 1, यानी कि 2 3 टाइम्स आया और बाई भी 3 टाइम्स है। देखिए 2 की पावर 3 1/3। अब ये 2 की पावर 1/2 की पावर 3 बाई 1/3, ये 3 और 3 ये आप इसमें कैंसिल हो गए और आपका 1/2 आंसर आ गया, ठीक है जी। और इससे आगे ये नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 7। देखिए पार्ट नंबर 7 क्या था, 1002/3 पावर 2/3 है। सबसे पहले हमने इसकी, देखिए इन क्वेश्चन में इसने कहा हुआ है कि राइट रेडिकल फॉर्म, यानी सबसे पहले आपने इसकी रेडिकल फॉर्म बनानी है। 1000 की पावर 2/3 थी, 1000 के ऊपर पावर 2 इसी तरह, और ये 3 अंडर रूट से बाहर चला गया। ये देखें ये रेडिकल फॉर्म बन गई इसकी, यानी जो पावर होती है वो अंदर ही रहती है और जो नीचे बाई में होती है वो अंडर रूट के बाहर चली जाती है। ये रेडिकल फॉर्म बनाने का तरीका। अब देखिए 1000 को भी हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एलसीएम के लिए। ये देखिए तो ये 1 2 3 टाइम्स 2 आया हुआ है, 1 2 3 और 5 टाइम्स ही 3 आया हुआ है, ठीक है। अब ये देखें सबसे पहले तो हमने क्या किया, ये जो पावर थी रेडिकल फॉर्म से जब हमने ख़त्म करना है, पहले तो हमने रेडिकल फॉर्म बनाई। अब जब ये अंडर रूट ख़त्म करना है तो फिर हमने क्या लिखना है, ये देखें 2 की पावर 3 थी, ये 2 की पावर 3 लिखी। ये 5 की पावर भी 3 थी, 5 की पावर भी 3 लिखी। और अंदर ये होल की पावर थी, 1000 की पावर 2 थी ना, तो हमने होल की पावर जो है 2 लिख दी। आई रिपीट माई स्टेप। ये देखिए मैंने क्या किया कि 2 3 टाइम्स था, 1 2 3, 2 की पावर 3 होगी। 5 कितना था, 5 भी 3 टाइम्स था, ये 5 की पावर 3 होगी। लेकिन ये पहले से भी स्क्वायर रूट था, ये स्क्वायर पहले से भी था, इसलिए हमने इन दोनों को ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर लिख दिया। और ये बड़ी ब्रैकेट मैंने इसलिए यूज़ की है कि बाई 1/3 था, 1/3 बाई आ गया, ठीक है जी। अब देखें कि इसके 2 मेथड्स हैं, लेकिन जो है वो आसान, जो मैंने आपको ये यहाँ तरीका किया हुआ है बहुत ज़्यादा आसान है। वो देखिए मैंने क्या किया, ये जो 1/3 है इसको इसके साथ भी यूज़ किया और इस 1/3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया।
देखें 2 की पावर 3 1/3, 5 की पावर 3 1/3। ये जो अंडर रूट से बाई ये जो ब्रैकेट के बाद स्केयर था ये मैंने इसी तरह लिख दिया। देखिए क्या किया, 2 की पावर 3 था ये 1/3 लिखा के साथ मल्टीप्लाई हुआ ये है। 5 की पावर 3 था ये इसके साथ नहीं करना, इसके साथ करना जो बाई है, ठीक है। 5 की पावर 3 बाई 1/3 आ गया, ठीक है। और ये स्केयर इसी तरह रहा। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 3 कैंसिल, ये सिर्फ 2 और 5 बच गया। 2 मल्टीप्लाई 5 और बाई स्केयर है, 2 5 10 और 10 का स्केयर क्या होता है, यानी कि 10 को 2 टाइम्स, 10 10 100 और ये आपका 100 ही आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फिनिश हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बच्चों हमने करने हैं, नोट कर लें आप। मैं इसलिए साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैंने मार्क भी किए हुए हैं ये क्वेश्चन ना, ये आप देख लीजिएगा और आप अपनी बुक पे जो है वो मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के हमने पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 11 एंड पार्ट नंबर 12। मैं दोबारा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये 2 मिनट, ये देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट नंबर 3 है, फिर पार्ट नंबर 6 पे मैंने मार्क किया हुआ है, फिर पार्ट नंबर 8 पे मैंने मार्क किया हुआ है, पार्ट नंबर 10, फिर पार्ट नंबर 11 और फिर पार्ट नंबर 12। ये हमने जो है वो ये टोटल 6 क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 के हमने ये पार्ट्स करने हैं, ठीक है जी। मैं क्वेश्चन एक दफ़ा आपको पढ़ देता हूँ कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, सिंप्लीफाई एंड गिव आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो वो फॉर्म होती है जो अंडर रूट के अलावा होती है, उसको एक्सपोनेंशियल। देखिए पिछले क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, रेडिकल फॉर्म में चेंज करें। तो रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है, अंडर रूट वाली, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ये, ठीक है जी। पिछले में एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी थी और रेडिकल फॉर्म में चेंज करना था, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको सब क्वेश्चंस में रेडिकल फॉर्म दी हुई है और आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है इसको, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कर ये पार्ट नंबर है 3, अंडर द रूट 3 2 7 a की पावर 9। देखिए सबसे पहले हमने इसकी ये फॉर्म खत्म की, रेडिकल फॉर्म थी। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी करना है तो सबसे पहले इसकी एक्सपोनेंशियल ये रेडिकल फॉर्म ही खत्म करें। रेडिकल फॉर्म यानी रिमूव की, 27 a की 9 और ये जो बाई अंडर रूट के बाद जो भी होता है वो भी वैल्यू आती है। अंडर रूट के बाद 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, 5 हो तो 1/5। अगर कुछ ना हो, अंडर रूट के बाद कुछ ना हो तो फिर 1/2 होता है, क्योंकि अंडर रूट की अपनी वैल्यू जो है 1/2 होती है, ठीक है। 3 है तो अंडर रूट 3, ये रेडिकल फॉर्म जो है वो रिमूव हो गई। फिर उसके बाद हमने 27 का जो है वो पार्ट्स बना लिए एलसीएम के लिए। ये देखिए 3 9 3 3 3 1 यानी 3 टाइम्स आ गया, ठीक है। ये देखो 27 की रिप्लेस में मैंने फिर क्या लिखा, 3 टाइम्स, यानी इसके बदले मैंने ये लिख दिया 3 टाइम्स, क्योंकि 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, ये इसका मतलब ये है। ये देखिए मैं रफ हार्क में आपको कर देता हूँ कि 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें फिर 27 बनता है। इसलिए 27 के बजाय हमने 3 की पावर 3 लिख दिया। a की पावर 9 इसी तरह, 1/3 इसी तरह। सॉरी आज मैं ज़रा गला साथ नहीं दे रहा, गला थोड़ा ख़राब है तो माज़रत चाहता हूँ मैं। तो ये 1/3 अब देखिए अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले 1/3 इसके साथ, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, फिर a की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3। अब 3 और 3 कैंसिल हो गई और ये भी कट गया। ये देखिए ये स्टेप मैंने दोबारा इसलिए किया यहाँ, ताकि अगर मैं यहाँ कटिंग कर देता आपको समझ आता। मैंने इसलिए दोबारा नीचे उतरा, 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 कैंसिल हो गए। इसी तरह ये a की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3 1 3 3 3 9। अगर मैं यहाँ भी कटिंग कर सकता था, लेकिन फिर वो जो है वो थोड़ा सा क्लीन, नीट एंड क्लीन नहीं होना था और आपको स्टेप समझ नहीं आना था, ठीक है। तो ये 3 की पावर, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ सिर्फ 3 बचा, 3 लिख दिया, और यहाँ a की पावर 3 बचा तो 3 a की पावर 3 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 6, पार्ट नंबर 6 हम कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसकी रेडिकल फॉर्म ख़त्म की, 81
एक्स की पावर 20, और मैंने आपसे कहा था ना जो भी अंडर रूट के बाहर होता है वही आता है, तो अंडर रूट के बाहर क्या था, 4 था, तो हमने जो है वो 4 लिख दिया, ये देखिए 1/4। अब हमने क्या किया, उसके बाद फिर हम इसको पेयर्स में बनाते हैं, यानी इसका एलसीएम ले लेते हैं ताकि जो है इसके साथ कटिंग हो सके। पेयर्स में हमने बनाया, हमने 3 के टेबल पे गया, 3 27, 3 3 3 9, 3 3 और 3 1। तो ये 3 कितने टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स। ये देखिए यहाँ बाई 4 ही है, ये भी इसकी एक सही होने की शर्त होती है। देखिए 3 की पावर 4, क्योंकि 81 के बजाय हमने 3 की पावर 4 लिखी, क्योंकि ये देखिए 3 4 टाइम्स आ गया। एक्स की 20 इसी तरह बाई 1/4 भी। अब ये 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। अब 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, एक्स की पावर 20 मल्टीप्लाई बाई 1/4, ठीक है। ये स्टेप भी मैंने नीचे इसलिए उतारा ताकि कटिंग कर सकूँ। 4 4 से कैंसिल, 4 5 ज़ा 20, यहाँ से 3 बच गया, ठीक है, और यहाँ एक्स की पावर 5 बचे, देखिए एक्स की पावर 5, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखिए जी, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8 है सर, पार्ट नंबर 8 है जी। नेक्स्ट ये देखिए, सबसे पहले इसकी रेडिकल फॉर्म खत्म की। अब देखें ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि इस किस्म का क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंतहाई आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ है 8 + y, और बाहर भी कुछ नहीं दिया अंडर रूट के। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि अंडर रूट के बाहर कुछ होता है तो वही लिखते हैं, लेकिन जहाँ कुछ ना हो तो मैंने आपको बताया था कि 1/2 होता है, क्योंकि अंडर रूट की अपनी पावर 1/2 होती है, इसलिए 1/2 लिखा हुआ है। x + y इसी तरह, और ये 7, और ये अंडर रूट ख़त्म कर दिया ताकि रेडिकल फॉर्म ख़त्म हो जाए, और बाई 1/2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ बाहर कुछ भी नहीं था। अगर 4 5 6 होता तो वो लिखते, लेकिन कुछ भी नहीं है, 1/2 लिखा। अब 8 + y, ठीक है। अब और इसका और कोई तरीका नहीं इसको सॉल्व करने का, ठीक है, क्योंकि इसको अलग अलग भी नहीं कर सकते, यानी कि 8 की पावर 7 और 7 की पावर क्यों नहीं कर, क्यों, क्योंकि दरमियान में प्लस है, पिछले क्वेश्चन में प्लस नहीं होता था, ठीक है। तो सिर्फ प्लस ना हो, सिर्फ यहाँ 8 लिखा और यहाँ y लिखा होता तो फिर ये 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता और इसके साथ भी, लेकिन प्लस है तो इसका मतलब ये a की वैल्यू है, 8 + y, तो ये a की वैल्यू की पावर 7 है। तो अब 7 और 1/2 को मल्टीप्लाई, 7 1 7 2, देखिए 7/2 बन गया, और यही क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि जब ये आ जाता है तो लोगों को करने नहीं आता, लोग इसकी पावर लदा लिख देते हैं और इसकी लदा लिख देते हैं बच्चे, जिस वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है आपका। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10। ये देखिए इसमें भी सबसे पहले हमने जो है वो इसकी जो है वो रेडिकल फॉर्म रिमूव कर दी, रेडिकल फॉर्म रिमूव की। ये देखिए इसी तरह बाई 4 था, देखिए 1/4, यहाँ बाई कुछ भी नहीं था, यहाँ बाई 4 आया तो 1/4। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद देखिए हम पहले पार्ट्स बनाते थे, अब इसके पार्ट्स तो नहीं बन सकते क्योंकि ये इस तरह आ गया वेरिएबल्स में। तो अब हमने देखो क्या किया, एक्स की पावर 5 1/4 इसके साथ भी देखें, यहाँ कोई साइन नहीं है, यहाँ देखिए साइन था, यहाँ कोई साइन नहीं है, इसलिए 1/4 इसके साथ भी और 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ ऐसा नहीं हो सका क्योंकि दरमियान में प्लस था। अब देखो ये 1/4 5 के साथ भी है, 1/4 5 इस 5 के साथ भी, एक्स की 5 के साथ भी, वाई की 5, ये देखिए मैंने लिखा, और इसकी कटिंग यहीं, ठीक है, अगर इसकी कटिंग हो तो यहीं कर दें, अगर नहीं होती तो मत करें। अब देखो कटिंग नहीं हो रही इसकी, क्योंकि 5 है 4 है, ये 5 है, तो हमने क्या किया, 5 × 5 4, इसको भी मल्टीप्लाई 5 × 5 और 4 इसी तरह। और नीचे देखें, नीचे कटिंग होती है, लेकिन मैं अगले स्टेप में करूँगा क्योंकि 2 4 से कट देता है। ये देखिए अब मैंने ये नीट एंड क्लीन किया, ऐसी पर 5/4 बन गई, क्योंकि 5 × 5 और 4 हो गया। इस ये भी y की पावर 5/4, और नीचे क्या बना था 2 × 2 2 × 4, ये कटिंग कर दी, नीचे कटिंग होती थी। अब ऊपर x की पावर 5/4, y की पावर 5/4 और z की पावर क्या आया जी, z की पावर आया 1/2, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है 11 पार्ट करें, यहाँ भी जो है वो आप सबसे पहले इसकी रेडिकल शेप को रिमूव कर दें, रेडिकल शेप ख़त्म कर दें, ठीक है। बाई 3 था 1/3 आ गया। अब देखें ये हमने क्या, ये 1/3 होल की पावर है, यानी ऊपर इसके साथ भी है इसके साथ भी है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि यहाँ 8 आ गया है, अब देखें यहाँ तो कुछ नहीं होता था ना, ये देखें यहाँ तो कुछ नहीं होता था, ये 1/4 की पावर इसके साथ है, अभी यहाँ तो कुछ भी नहीं है कि जिसके हम पार्ट लेते, सिंपल x था, लेकिन यहाँ जो है x वगैरह के पीछे जो है वो वैल्यू भी लिखी हुई है 8। तो जब ये वैल्यू लिखी है तो उसको पार्ट्स में यानी एलसीएम करते हैं, देखिए 2 4 2 2 2 1 यानी 2 की पावर 3 आ गई, 3 जो 2 जो है 3 टाइम्स है, 2 की पावर 3 आ गई, ठीक है। और ये 1/3 एक्स के साथ भी था, ये एक्स के साथ भी, ये मैंने होल की पावर बना दिया सर, ये देखिए 2 की x 8 की जगह क्या आया 2 की पावर 3,
एक्स इसी तरह और बाई 1/3 और नीचे एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वाई और होल की पावर 1/3 इसी तरह। ठीक है जी। अब देखिए आगे आगे क्या हुआ, ये 3, वो जो 3/, आया हुआ था ये वाला, ये देखिए ये जो 3/, आया था इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इस 1/3 को इसके साथ भी करना है, इस 1/3 को नीचे इसके साथ भी करना है। अब देखिए ये मैंने स्टेप आगे किया है, देखिए 2 की पावर 3 1/3 एक्स की पावर 1/3। अब ये ए की वैल्यू है एक्स प्लस वाई 1/3, इसलिए ये एक्स प्लस वाई 1/3 इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, ये 3 से कैंसिल, ये हो ही नहीं सकता कैंसिल, इसलिए ये आपका यही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसकी रेडिकल फॉर्म खत्म कर, अब इसके बाद पी था 1/p आ गया, ये y की n और a की m इसी तरह। अब क्या किया, 1/p को इसके साथ में मल्टीप्लाई पे और 1/p को इसके साथ में मल्टीप्लाई, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, n 1 दर n, p इसी तरह n/p, m को 1 के साथ मल्टीप्लाई, m 1 दर 1, p इसी तरह आई है, और यही आपका आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसके भी मैं कुछ क्वेश्चंस पे जो है, क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस पे टिक किया हुआ है। ये देखिए जैसे कि ये देखिए मैं जूम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे टिक किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसके अलावा पार्ट नंबर 8 पे, इसके अलावा 9 है, पार्ट नंबर 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। ये तकरीबन 9 क्वेश्चन बनते हैं, 3, 3, 6, 8 और 1, 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 के 9 पार्ट हमने जो है वो करने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 कर लूँ। ठीक है, क्योंकि पार्ट नंबर 2 पे मैंने मार्क किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, ये क्या लिखा हुआ है, अंडर द रूट 4 पावर 5 मल्टीप्लाई 5 अंडर द रूट 20। अगर आप गौर करें तो दोनों के बाई सेम है, 5 5 है पावर दोनों के बाई, और ये दोनों वैल्यू अंडर रूट में भी हैं। ये देखें ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, और दोनों के बाई सेम सेम है। अभी देखें 5 और 5 दो दफ़ा, ये दोनों हम 5 एक दफ़ा लिखते हैं, और ये जो अंडर रूट लिखा है ये भी एक दफ़ा अंडर रूट लिखे, 4 मल्टीप्लाई बाई 128, ये हम कर सकते हैं क्योंकि देखिए ये भी अंडर रूट था, ये भी अंडर रूट था, ये बाहर इसके भी 5 था, इसके 5 था, दोनों का 5 एक लिखा, दोनों अंडर रूट में थे, एक अंडर रूट लिखा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई था। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया 512 और बाई 5 इसी तरह, यही आपका आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि जो है इसका प्रोसीजर मेथड भूल जाते हैं लोग। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 2 डिवाइड 9 अंडर रूट 32। अब देखें ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ क्वेश्चन आ गए है, तो ये भी दोनों अंडर रूट में है लेकिन इसके बाहर 1 है, जिसके बाहर कुछ ना उसके बाहर, इसके बाहर 1 है, इसके बाहर 9 है। पहली तो डिफरेंस इधर से ही आ गया। देखिए इसके बाद 5 था, इसके बाद भी 5 था, लेकिन इसके बाहर 1 है, इसके बाहर 9, जिसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 होता है, इसलिए मैं बार बार 1 कह रहा हूँ। और दूसरा डिफरेंस क्या हुआ, इसके दरमियान मल्टीप्लाई था, इनके दरमियान डिवाइड आ गया। ठीक है, अब डिवाइड का असूल आपको पता है कि बाय में चेंज होता है, अंडर रूट 2 इसी तरह, और ये डिवाइड बाय में चेंज हो गया और ये वाला इसके नीचे आ गया 932। ठीक है, अब इस अंडर रूट 2 को इसकी हमने रेडिकल फॉर्म ख़त्म कर दी, ये आया 2 की पावर 1/2, क्योंकि जिसके अंडर रूट के बाद कुछ ना उसके बाद 1/2 होता है, मैंने आपको बताया, इसलिए इसकी जो रेडिकल फॉर्म है यानी कि अंडर रूट वाली फॉर्म चेंज करके हमने ये लिख दिया 2 की पावर 1/2। अब ये 9 ये, अब देखें इसकी रेडिकल फॉर्म हमने चेंज करनी है। इसकी रेडिकल फॉर्म चेंज करने के लिए हमने क्या, ये 32 है, इसका हमने पेड़ वैसे बना लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये 2 की पावर 1 2 3 2 की पावर 5 आया भाई। देखिए हमने 2 की पावर 5 लिखी, इसमें 2 की पावर 5 लिखी, और ये बाई जो 9 है उसको 1/9 लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया जो बाई होता है वही लिखते हैं। इसके बाद कुछ नहीं था तो हमने 1/2 लिख दिया, इसके बाद 9 था हमने 1/9 लिख दिया। ये 2 की पावर 5 बन गई, यानी कि रेडिकल फॉर्म चेंज होगी अंडर रूट वाली। अब अंडर रूट से जान छुट गई, आगे देखिए अब क्या किया हमने, 2 की पावर 1/2 और यहाँ 2 की पावर 5/9 आ गया। ठीक है जी, अब ये देखिए यहाँ एक और आपको ना लॉ बताया गया कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, जब भी ऐसे ऊपर नीचे आ जाए तो एक पावर जो है वो माइनस हो जाती है। आप देखें कैसे, ये 2 2 दो दफ़ा था, एक दफ़ा हमने लिखा 1/2 ऊपर ही रहा, ये ऊपर चला गया 5/9, तो ये माइनस बन गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर पे भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा इसका
जब एलसीएम, वैसे तो अगर आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको कर देता हूँ रफ वर्क में, कि जो ये इस तरह लेना चाहिए वो इस तरह ले सकता है, 1/2 माइनस 5/9, ठीक है। आप इसका एलसीएम लें, ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 2 9, 2 1 2, 9 से इतना, और 3 1 3, ये देखिए 3 3 9 और 3 1 3, तो ये एलसीएम। तो अब ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है आपका सारा ना, ये आम एलसीएम है, लेकिन अगर मैं आपको कैलकुलेटर पे बताऊं लेना एलसीएम, तो ये बहुत आसान है। देखें, ये बटन दबाना है आपने लेफ्ट साइड से, तीसरा ये बाय वाला बटन है, ये वाला, ये आप मेरी उंगली देख रहे हैं, ये दबा दें, ठीक है। अब आपने किसका लेना है एलसीएम, 1/2, आप लिखें 1, ठीक है, एरो की नीचे की करें और 2, ये देखिए 1/2 लिखा गया, ठीक है। अब ये साइड दबाएं, एरो क्या था दरमियान में माइनस है, माइनस का साइन लिखें, ये देखिए माइनस का साइन लिखा गया। अब फिर यही बटन प्रेस करें, यही बटन प्रेस किया, ये क्या 5/9, 5/9 आपने लिखना है, 5 लिखा ऊपर, फिर ये एरो दबाया, 9 लिख दिया, और ये इक्वल का साइन प्रेस किया, तो ये इसने देखिए आपको आंसर दे दिया -1/18, ठीक है। ये देखिए -1/18 आंसर है। लेकिन -1/18 हम इसको पूरा सॉल्व करते, 3-4 स्टेप करते, फिर आपका आंसर, मैंने कैलकुलेटर पर आपको बता दिया कि 1/18 कैसे आया, ये बन गया 2 की पावर -1/18, ठीक है। अब देखिए इसके साथ माइनस आ गया, मैंने सबसे शुरू में ही आपको बताया था कि जब माइनस आ जाए तो फिर क्या करते हैं, जब माइनस आ जाए तो फिर जो है वो माइनस को नीचे ले लेते हैं। अब देखिए 1/2 की पावर 1/18 बन गया, ये 1 अपनी तरफ से लिखा, 1/2 की पावर 1/18, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इसके 2 तरीके और भी हैं लिखने के, जैसे कि आपकी बुक में आंसर लिखा होगा, या तो इस शेप में लिखा होगा या इस शेप में लिखा होगा, ये आप चेक कर लीजिएगा। ये शेप अब देखिए 2 की पावर 1/18 आया, तो ये 18 बाहर आ जाएगा, और ये 1/2 जो है अंदर चला जाएगा। आप ये शेप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट भी हो गया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। देखिए पार्ट नंबर 5 पहले मैं बड़े तरीके से करने लगा था, मैंने कहा था इस पर, लेकिन फिर मेरे जहन में जो है एक छोटा सा मेथड है, तो मैंने कहा इसको ट्राई करके आपको समझा देते हैं। अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं कोई और मेथड कर दूंगा। लेकिन आप ये देखें, इसके बाई भी 5 है, इसके बाई भी 5 है, ठीक है, बिल्कुल ये जो इसी का स्टार्ट किया था, पहला क्वेश्चन यही था ना, इसी तरह का था। इसके बाई भी 5 है, इसके बाई एक 5, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, हमने एक अंडर रूट, लेकिन दरमियान में डिवाइड है, दरमियान में, वहाँ दरमियान में मल्टीप्लाई था। डिवाइड का मतलब होता है बाई। देखें अब 118 ऊपर लिख दिया, ये 2 था, 2 नीचे लिख दिया, इसलिए ऐसे लिखा हमने बाई में, उनके दरमियान में डिवाइड था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या स्टेप किया, देखें ये दोनों कट होते हैं, 2 के टेबल में कट होते हैं, 2 5 10, 2 9 18। अब हमारे पास बच गया 5 अंडर 5, और अंदर क्या बच गया 59, और यही आपका आंसर। इससे ज़्यादा आसान तरीका कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स की पावर। अब यहाँ से कैटेगरी भी थोड़ी चेंज हो रही है, ठीक है। अब ये देखें एक्स, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पार्ट नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 8 है। एक्स की पावर 6/7 मल्टीप्लाई वाई की पावर 1/4। अब दोनों की पावर्स हमने सेम करनी होती हैं किसी तरह। हमने क्या किया, इसको तो हमने नहीं छेड़ा, इसके साथ हम 4/4 को मल्टीप्लाई, यानी कि क्या पावर थी 6/7 थी, एक्स की पावर 6/7 लिखा, मल्टीप्लाई 4/4 लिख दिया, वो इससे ताकि ये इसकी पावर सेम हो। यहाँ 4 था ना, अगर यहाँ कुछ और होता तो फिर यहाँ किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमने 4/4 से कर दिया, और ये एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब देखिए 4/4 करने से क्या हुआ, 6 4 24, और 7 4 28, और सॉरी ये इसका ना हमने क्या किया जी, नीचे वाला देखिए, हाँ ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, हमने सिर्फ ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है, 6 4 24, नीचे क्या था 7, इसी तरह आएगा। 7 इसलिए लिखा, 4 नहीं लिखा, क्योंकि ये तो हमने खुद एज्यूम किया अपनी तरफ से, असल वैल्यू तो ये है जो क्वेश्चन में दी हुई है 6/7। मैं दोबारा अपना स्टेप रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। मैंने क्या किया, 6/7 था, और यहाँ वाई की पावर 1/4 था, ये क्वेश्चन था। मैंने यहाँ 6/7 वाली वैल्यू को 4/4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। क्यों, ताकि इस वैल्यू के
पावर सेम हो जाए इनकी। अब ये देखें क्या 6 4 24, लेकिन नीचे 7 4 28 बनता है, ये नहीं करना आपने। आपने सिर्फ 7 ही नीचे उतारना, क्योंकि असल वैल्यू तो क्वेश्चन की था, इसलिए सिर्फ 7 उतारा। 4 वाली वैल्यू तो हमने खुद एज्यूम की थी। और देखिए फिर एक्स की पावर यहाँ क्या मल्टीप्लाई, एक्स की पावर वाई की पावर क्या थी 1/4। ठीक है जी। अब ये देखें क्या किया हमने, अब ये अंडर रूट में, अब इसको रेडिकल फॉर्म में लिख दिया अंडर रूट में। ठीक है, एक्स की पावर 24/7 और वाई इसी तरह। ठीक है, और ये 4 जो है वो बाहर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 आप देखिएगा कि ये देखिए एक्स की पावर भी दी हुई है, वाई की भी दी हुई है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, और होल की पावर भी दी हुई है 6। इस 6 को इससे मल्टीप्लाई किया और इसी 6 को इससे भी मल्टीप्लाई किया। देखिए इसकी पावर क्या थी 3/4 मल्टीप्लाई बाई 6, इससे वाई की पावर 1/6 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी इस 6 को अंदर इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी। अब देखें कटिंग होती है, कटिंग होती है, लेकिन मैंने यही स्टेप दोबारा नीचे उतारा और नीचे जाके कटिंग की है, ताकि यहाँ जो है वो नीट एंड क्लीन एक क्वेश्चन। 3/4 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 2 4, 2 3 6, ये कटिंग हो गई। यहाँ 6 और 6 कैंसिल हो गए। अब यहाँ क्या बचा 3/2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ क्या बचा y की पावर 1। ठीक है, अब ये देखो 3 3 9, ये 9 आ गया और 2 नीचे इसी तरह, y की पावर 1 है। अब देखिए हम इसको रेडिकल फॉर्म ले अंडर रूट लिखा। ठीक है, ये जो 2 है ये नीचे बाई वाला ये अंडर रूट के बाहर आ गया, और x की पावर 9 और y की पावर 1 ये इसी तरह आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ देखें एक्स और वाई की पावर दी है, बाई 1/2 है, यहाँ भी एक्स और वाई की पावर्स दी हैं, बाई -1/3 है। अब देखें क्या किया हमने, एक्स की पावर 3, अब ये 1/2 जो है ना इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह ये -1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा अंदर। अब देखिए अब हम इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2, ये देखिए वाई की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ आ जाए y की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, यहाँ x की पावर 4 मल्टीप्लाई -1/3। ठीक है, अब ये देखें कोई कटिंग होती है इनमें, इसमें तो नहीं हो रही, लिहाजा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 3, 3/2 आ गया। ये देखिए यहाँ y की पावर 2 1/2 है तो 2 2 कैंसिल हो गया, y की पावर 1 या y आ गया सिर्फ, y की पावर 1 लिखो या y लिखो एक ही बात है, मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ देखिए y की पावर 3 तो -1/3, 3 3 कट के y की पावर -1 आ गया। ये -1 मैंने जान के लिखा है, क्योंकि 1 हो तो ना लिखो, -1 हो तो फिर ज़रूर मेंशन करते हैं। अब ये x की पावर क्या थी 4 थी, बाई -1, ये भी कटिंग नहीं हो सकती, 4 1 4 3, तो ये -4/3 आ गया। अब देखें अब आपके पास x और y की पावर है, हम क्या करते हैं x की पावर को एक तरफ कर देते हैं, ये क्या है x की पावर 3/2 ये लिख दिया, और x की पावर -4/3 थी ये इधर लिख दिया मोल, यानी x की पावर, ये x की पावर और ये x की पावर एक जगह पे लिख दी। अब y की पावर y है और y की -1 ये दोनों एक जगह पे लिख दी। अब देखिए यहाँ क्या किया हमने 3/2 -4, ये मैंने दोबारा उतारा साफ साफ ताकि पता चले क्या क्या बचा है। 3 की पावर 2 -4/3, y की पावर 1 -1, क्योंकि प्लस का मान है, मैंने आपको बताया था कि इसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 होता है, ये y का मान है +1 -1, तो ये तो क्या बनेगा जी, इसका तो एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ क्या बनेगा 1 -1 0 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम फिर आप कैलकुलेटर से लें, ये 3/2 है -4/3, एक दफ़ा फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। ये देखिए मैंने क्या किया था, ये बटन दबाया, ये थर्ड वाला, किसका एलसीएम लेना है 3/2 -4/3, 3 और ये स्क्रॉल का बटन नीचे को प्रेस किया और 2। ठीक, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, मैं दोबारा कर देता हूँ। ये देखिए ये मैंने ये किया 3, ये बटन पहले प्रेस किया, क्या था जी 3/2, ठीक है, ये 3 लिखा, फिर ये नीचे की तरफ प्रेस किया, नीचे आ जाएगा एरो और 2। अब दरमियान में क्या है माइनस है, तो हमने ये साइड एरो की दबाई जो राइट साइड पे जा रही है और फिर माइनस का साइन डाल दिया। अब क्या था 4/3 था, फिर यही बटन दबाना है, ये थर्ड वाला, तो 4/3,
ये 4/3 आ गया। अब आपने इक्वल का बटन दबा देना है, ये इक्वल का बटन दबाया तो 1/6 आ गया। ये देखिए 1/6 आया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप इधर करेंगे रफ वर्क में तो ये काफ़ी लंबा स्टेप हो जाएगा। ऐसे 1/6 और यहाँ y की पावर 0। अब ये 1 किधर से आया? ये 1 इधर से आया एक्चुअली। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि जिस चीज़ की पावर 0 हो वो 1 होती है असल में। अलजेब्रा में जिसकी पावर 0 देखो, y की पावर 0 थी तो इज़ इक्वल टू 1, यानी y की पावर 0 पावर कभी नहीं हो सकती, इसलिए वो 1 हो जाती है। इसलिए y की 0 के बदले 1 हमने लिखा, ठीक है। अब देखें इसको रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं। ये जो 6 है, बाई वाला 6 है, हमेशा बाई होता है। ये बाई आ गया 6 और अंदर x हो गया। ये है इसका आंसर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 11, ठीक है जी। पार्ट नंबर 11 बच्चे देखिए आप क्या है, ये देखिए x और y की x और y की पावर्स दी हैं, बाय 1/4 है। फिर ये x और y की पावर दी है बाय 3/4 है। अब देखें वही स्टेप है जो पिछले क्वेश्चन में है। इस 1/4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी। इसी तरह ये 3/4 है, इस 3/4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ। चलिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 1/4 को x3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ये देखिए x3 मैंने ब्रैकेट में लिखा 1/4, y की 2 1/4 मल्टीप्लाई। अब x3 1/3 है, बाय 3/4 है, देखिए 1/3 3/4। y की कुछ भी नहीं है पावर तो 3/4 इसी तरह आ जाएगा बाई वाला। अब देखें कोई कटिंग होती है नहीं, इस पर मल्टीप्लाई करते 3 1 3 4 3/4 आ गई। y की यहाँ मल्टीप्लिकेशन होती है लेकिन मैंने नीचे वाले स्टेप में की है, देखो 2 1 2 2 2 4, ये y की पावर 1/2 आ गया। ये क्या किया जी, ये 1/3 था, बाय 4/3 है, ठीक है। ये 3 और 3 ये कटिंग हो गई, ठीक है। ये देख लें ये कटिंग हो गई है और y की पावर 3/4 इसी तरह आ गई। अब हमारे पास क्या बच गया फाइनल पे, x की पावर 3/4, y की पावर 1/2, x की पावर 1/4 और y की पावर 3/4। अब दोबारा वही करें, x की पावर आप इसमें एक जगह पे x की पावर एक ये वाली है और एक ये वाली है, यह 3/4 प्लस 1/4 ये लिख दें। अब देखो जिसके साथ कोई साइन ना उसके साथ प्लस का होता है। इस तरह y की पावर 1/2 है और यहाँ y की पावर क्या है 3/4 ये लिख दी। अब देखिए इसका एलसीएम लेना है। अभी मैंने आपको कैलकुलेटर पे एलसीएम लेना सिखाया, आप इसका एलसीएम लें 4/4 आ जाता है, इसका भी एलसीएम लें 5/4 आ जाता है, ठीक है। अब ये देखिए x की पावर 4/4 है, 4 कट गया 1 आ जाएगा, यानी ये देखिए मैंने x की पावर 1 या सिर्फ x थी, यहाँ कटिंग हो ही नहीं सकती, 5/4 इसी तरह की। अभी बाई में 4 है, 4 बाहर आ गया और ये अंडर रूट में लिखा गया y की पावर 5 और यही आपका आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखें a की पावर 4, a की पावर 1/4, b की पावर 1/3 और बाई -1/2 है। डिवाइड a की पावर 1/3, b की पावर 1/4 और बाई -5। अब देखिए इसी तरह सेम इसी तरह करना है जैसे अभी किया हमने। इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर -1/2 को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसके, लेकिन वहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड है। तो देखिए ये सेम हमने पावर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 1/4 इंटू -1/2 1/5, ये देखिए ये है 1/3 मल्टीप्लाई 1 -1/2, फिर ये 1/3 मल्टीप्लाई -5 1/4 बी की पावर मल्टीप्लाई -5। आप देखें कोई कटिंग होती है नहीं हो रही, 1 1 ज़र 1 इसी तरह लिख दिया -1, 4 2 ज़र 8 नीचे, 1 1 ज़र -1, 3 2 ज़र 6 ये लिख दिया, डिवाइड का साइन की। 5 -5 को 1 से की -5 और नीचे 3 इसी तरह, -5 को 1 से की -5 नीचे 4 इसी तरह। अब देखें दरमियान में डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये सारी बाई में चली जाएगी। ये देखें a की पावर -1/8 और b की पावर -1/6 और ये नीचे चलेगी बाई में, a की पावर -1/3 b की, क्योंकि दरमियान में डिवाइड था ना इसलिए नीचे लिखी, डिवाइड मल्टीप्लाई होता तो हम इसके साथ लिखते हैं, ठीक है। अब ये देखें क्या होगा, एक a की पावर ये है, एक a की पावर ये है, एक b की पावर ये है, एक b की पावर ये है। अब a की पावर -1/8 ऊपर ही रहेगी, ये ऊपर चली जाएगी। जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है तो साइन ये -5/3 है, ये ऊपर चला जाएगा +5/3 हो जाएगा। इसी तरह b की पावर -1/6 ये ऊपर चला जाएगा -5/4 हो जाएगा, ये -5/4 ऊपर चला जाएगा +5/4 हो जाएगा। अब कैलकुलेटर पे आप एलसीएम ले लें, देखिए इसका एलसीएम आता है 37/24 और इसका एलसीएम आता है 13/12, ठीक है। अब देखो a की पावर 37/24 और b की पावर 13/12, लेकिन पावर्स एक जैसी लेके आनी थी, सेम वही जो हमने पीछे किया था कि 2 को ऊपर भी डिवाइड कर दें नीचे भी डिवाइड कर दें ताकि इसके साथ पावर मिल जाए, ठीक है। अब ये तो इसी तरह, अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, देखिए इसकी पावर ये 2 2 कट जाएगा
ठीक है। बल्कि अगर आप 2 नहीं कटना चाहते थे 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें 26, 12 को 2 से करें 24। ये देखिए पावर एक जैसी आ गई ना, डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब इससे ज़्यादा तो सवाल, अब बेशक आप क्वेश्चन को इधर ही छोड़ दें, बेशक एक स्टेप फालतू कर दें, लेकिन दोनों की पावर 24 है, नीचे है बाई में 24 बाई आ गया और अंदर ए की 37 और बी की 26, यही आपका आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, पार्ट नंबर 13। ये देखें एक्स की पावर 2 बाई की सेम उसी तरह सेम, एक वर्ड भी चेंज नहीं है। देखिए इस 1/5 को अंदर भी इधर इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, इस 1/4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई किया एक्स की 2 1/5, वाई की 3 1/5, यहाँ एक्स की 3 बाहर गया 1/4, वाई की 2 1/4। अब देखिए ये कटिंग होती है नहीं होती, 2 1 2 5 नीचे इसी तरह, 3 1 3 5 नीचे इसी तरह, 1 1 1 3 4 12, 2 1 2 नीचे 4 इसी तरह। अब देखिए एक्स की पावर 2/4, वाई की पावर 3/5, यहाँ से 1/2, ये कटिंग हो रही है, 2 1 2 2 2 4। ठीक है, ये मैंने कटिंग नहीं की क्योंकि इससे ना मैं अभी कर देता हूँ, देखिए ऐसे ही 2 1 2 2 2 4। ठीक है जी, 1/2। अब देखिए एक्स की एक साइड पे कर लें भाई, एक्स की क्या है 2/5 और ये एक्स की ये है 1/12, ये एक्स की 2/5 प्लस 1/12, वाई की 3/5 प्लस 1/2। अब इसके एलसीएम ले लें कैलकुलेटर पे। ये देखिए मैं आपको अब यहाँ है, ये देखिए मैं यहाँ से स्टेप दोबारा समझाता हूँ क्योंकि यहाँ से ना आपको नज़र नहीं आता। ये इसकी कटिंग हो रही थी, ये कटिंग कर दी। अब देखिए एक्स की पावर 2/5 और वाई की 3 और यहाँ एक्स की पावर 1/12 और वाई की 1। अब एक्स को एक साइड पे कर दें, देखें एक्स एक्स के साथ करें, एक्स की पावर 2/5 है और एक्स की पावर एक ये है 1/12, ये दोनों एक साइड पे कर दें। ये वाई की पावर 3/5 थी, ये वाई की पावर 1/2 थी, ये दोनों एक साइड पे कर दें। अब देखिए ये क्या है, इसका एलसीएम ले कैलकुलेटर पे जैसे मैंने लेना सिखाया आपको, ये एक्स पावर 29/60 आए 29/60 और इसका आंसर आएगा 11/10। ठीक है जी। और मज़ीद तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, बस इसको इधर ही छोड़ दें और ये आप, और इसके साथ ही बच्चों आपकी 6.1 इंशाल्लाह ख़त्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह 6.2 करेंगे, उसके भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो मैंने मार्क किए हुए हैं। इसी तरह 6.3 6.4 6.5 तक हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे, ताकि जो है वो आप पेपर्स में ये चैप्टर जो है वो अच्छी तरह तैयार कर सकें। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो स्किप नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।